आपके घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपके इंटरनेट को कैसे स्लो कर देते हैं। आप समझते हैं कि ये सिम का या इंटरनेट कंपनी का मसला है, लेकिन असल में तो प्रॉब्लम घर के अंदर मौजूद होती है। ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और इंटरनेट को कैसे स्लो करती हैं, और अगर आप तेज तरीन इंटरनेट के मजे लेना चाहते हैं तो इन डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा इरशाद। आपको बताएं कि आज दुनिया 5G की बात कर रही है। मसनूई ज़हानत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट इंटरनेट आ चुका है। तकरीबन हर घर में वाईफाई मौजूद है, लेकिन शिकायत भी तकरीबन हर घर की एक ही है। एक सवाल अब भी वही है, आखिर इंटरनेट सुस्त क्यों चलता है? क्या वाकई मसला कंपनी का है, या हम एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका एहसास भी नहीं? ज़्यादातर लोग फ़ौरन इंटरनेट कंपनी को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार मसला कंपनी का नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के अंदर मौजूद चीज़ें होती हैं। क्या माइक्रोवेव ओवन भी इंटरनेट की स्पीड स्लो कर सकती है? जी हाँ, ज़्यादातर पुराने वाईफाई राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोवेव ओवन भी तकरीबन इसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर माइक्रोवेव पुराना हो या खाना गर्म होने से पहले बार बार दरवाज़ा खोल दिया जाए तो इससे निकलने वाली लहरें वक्ती तौर पर वाईफाई सिग्नल में खलल डाल सकती हैं। इसीलिए अगर हर बार खाना गर्म करते वक्त इंटरनेट सुस्त हो जाता है तो वजह शायद यही है। मछलियों का एक्वेरियम कैसे सिग्नल पर फर्क डालता है, ये सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। पानी रेडियो सिग्नल्स को काफ़ी हद तक जज़्ब कर लेता है। अगर आपके राउटर और मोबाइल या लैपटॉप के दरमियान बड़ा एक्वेरियम रखा हो तो सिग्नल कमज़ोर हो सकता है। तीसरी वजह मोटी दीवारें हो सकती हैं। अगर घर में कंक्रीट या ईंटों की मोटी दीवारें मौजूद हों तो वाईफाई सिग्नल हर दीवार के बाद मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। इसलिए एक कमरे में फुल सिग्नल और दूसरे कमरे में सिर्फ एक लाइन नज़र आती है। LED टीवी और आईने कैसे इंटरनेट की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं? वाईफाई सिर्फ दीवारों से मुतासिर नहीं होता, बड़े LED टीवी, आईने और धातु सतहें भी सिग्नल्स को मुनक्स कर सकती हैं। नतीजा, सिग्नल सीधा आप तक पहुंचने की बजाय दूसरे सिम चला जाता है। राउटर कहाँ रखना चाहिए? ये शायद सबसे बड़ी गलती है। अक्सर लोग राउटर फर्श पर, अलमारी के अंदर, टीवी के पीछे या घर के एक कोने में रख देते हैं, जबकि माहिरीन कहते हैं कि राउटर को घर के दरमियान में रखें, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर रखें, धाती चीज़ों और बड़े बरकी आलात से दूर रखें। अगर फिर भी मसला रहे, अगर घर बड़ा है तो सिर्फ एक राउटर काफ़ी नहीं होता। ऐसे में वाईफाई एक्सटेंडर या मेश वाईफाई सिस्टम इस्तेमाल करना बेहतर हल साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। क्या मौसम भी वाईफाई सुस्त करता है? आम हालात में बारिश से घर के अंदर वाईफाई पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता शदीद बारिश, बर्फबारी या ख़राब मौसम इंटरनेट फ्राहम करने वाले नेटवर्क या सैटेलाइट लिंक्स को मुतासर कर सकता है, जिससे रफ्तार कम हो सकती है। आपको बताते हैं 5 फौरी टिप्स। राउटर घर के दरमियान रखें, इसे ऊंची जगह पर रखें, माइक्रोवेव और दूसरे बरकी आलात से दूर रखें। अगर मुमकिन हो तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मुदाखलत कम होती है। बड़े घर में मेश वाईफाई या एक्सटेंडर इस्तेमाल करें। याद रखें, टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो जाए, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो बेहतरीन इंटरनेट भी सुस्त महसूस होगा। 5G, फाइबर और जदीद राउटर अपनी जगह, लेकिन कई बार सिर्फ राउटर की दुरुस्त जगह, कम रुकावटें और बेहतर सेटिंग्स ही आपके इंटरनेट का असल फ़र्क पैदा करती हैं। तो हर बार सुस्त वाईफाई का मतलब ख़राब इंटरनेट नहीं होता। अगर सिर्फ राउटर की जगह बदलने से रफ्तार बेहतर हो जाए तो क्या आप ये तजुर्बा करेंगे? आज ही अपने राउटर को एक बेहतर जगह पर रख कर देखें, शायद आपके इंटरनेट स्पीड बगैर 1 रुपया खर्च किए बेहतर हो जाए। बताइए, आपके घर में सबसे बड़ा मसला क्या है? कमज़ोर सिग्नल, पुराना राउटर या ज़्यादा डिवाइसेस? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।